दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसके एक हाथ नहीं था, लेकिन वह जीवन में कुछ करना चाहता था। वो सीखने के लिए अपने गुरु के पास जाता है। वास्तव में दोस्तों, वो आदमी जिसके हाथ नहीं था वह पहलवान बनना चाहता था, कुश्ती के क्षेत्र में काम करना चाहता था। वह अपने गुरु के पास जाता है। गुरु बहुत सारे शिष्यों को कुश्ती सिखाते हैं, उसको भी सिखाने का वादा करते हैं। उसके जुनून को देख करके बहुत खुश होते हैं, वे सिखाना शुरू कर देते हैं। वे गुरुजी उस शिष्य को एक दांव सिखाते हैं। जब वो जाता है वही दांव उसको बता दे, तुम इसी को सीखो। जिससे उसके कुश्ती करवाते उसको वही दांव सिखाते, और बस जबकि दूसरे लोगों को दूसरे ढेर सारे दांव सिखाते रहते थे। उस आदमी के अंदर एक दिन ये जिज्ञासा भी हुई, ऐसी भावना भी आई कि शायद मेरा एक हाथ नहीं है, इसलिए गुरुजी मुझे कमज़ोर समझते हैं और एक ही दांव सिखाते हैं, जबकि दूसरे लोगों को ढेर सारे दांव सिखाते रहते हैं। लेकिन वह गुरु के प्रति श्रद्धा के कारण अपने मन की इस जिज्ञासा को दबाए रखता है, उनसे कभी पूछता नहीं है। धीरे धीरे वो अपने उस कुश्ती के क्षेत्र में जो भी दांव उसको गुरुजी सिखाते थे उसमें निपुणता प्राप्त करता है। और एक दिन ऐसा आता है जब उसकी कुश्ती तय होती है कि वो किसी दूसरे पहलवान से कुश्ती लड़ेगा। दंगल की तैयारी हो जाती है, दोनों पहलवान मैदान में आ जाते हैं। सब लोगों की भावनाएं बढ़ जाती हैं कि देखिए क्या होगा, क्योंकि एक पहलवान दोनों हाथों वाला है और दूसरे पहलवान के पास एक हाथ नहीं है। लेकिन यह क्या, जैसे ही रेफरी सीटी बजाता है, कुश्ती शुरू होती है और एक हाथ वाला पहलवान दूसरे पहलवान को चित कर देता है। चारों तरफ उसकी जय जयकार होने लगती है। वह विजेता घोषित होता है और उसको इनाम भी मिलता है। लेकिन उस आदमी के अंदर जो जिज्ञासा दबी हुई थी, अब वो निर्णय करता है कि मैं आज गुरुजी से उस बात को पूछूंगा कि गुरुजी हमें एक ही दांव क्यों सिखाते थे। वह गुरुजी के पास जाता है, श्रद्धा से नमन करता है और कहता, गुरुजी क्षमा कीजिएगा, एक प्रश्न मेरे मन में बहुत दिनों से है जिसे मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ। आप यह बताइए कि आप मुझे एक ही दांव क्यों सिखाते थे, दूसरा दांव क्यों नहीं सिखाए। तो गुरुजी ने कहा, देखो, मैं तुम्हारे जुनून से अच्छी तरह परिचित था और मैं ये भी जानता था कि तुम्हारे एक हाथ नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए वह दांव रखा जिसकी काट तुम्हारा ये हाथ है। तुमको कोई दूसरा पहलवान तभी पराजित कर सकता है जब वो तुम्हारे इस हाथ को पकड़ेगा जो तुम्हारे पास नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें वही दांव सिखाता रहा और तुम पूरे धैर्य से उसको सीखते रहे। उसमें तुमने निपुणता प्राप्त कर ली और उसका रिजल्ट तुम्हारे सामने है, तुम विजयी घोषित हो गए हो। दोस्तों, यह सुन करके वो पहलवान संतुष्ट होता है और गुरु जी के चरणों में सिर नवाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम जीवन में भी बहुत बार अनेक प्रकार के काम करते रहते हैं। कुछ दिन यह काम किए, कुछ दिन उस काम को छोड़ के दूसरा किए, उसके बाद तीसरा करने लगते हैं। इससे हमें सफलता नहीं मिल सकती। अगर हम एक ही काम को बेहतरीन तरीके से करना सीख जाएं, तो हमें जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप भी कोशिश कीजिए, जो भी गुण आपके अंदर है आप उसको खूब अच्छी तरीके से सीखिए और उसी क्षेत्र में जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। पूरी उम्मीद है आप जीवन में सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।